नमस्कार, भारतीय न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में इस समय बीजेपी का शासन है। योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अच्छे दिनों का वादा करके आए थे, अच्छे दिन आएंगे, राम राज्य आएगा। आज ये मैनपुरी में हैं, क्योंकि मैनपुरी में उपचुनाव होना है। एक हफ्ते में 2 बार इनकी ये यात्रा हो चुकी है, आगरा और मैनपुरी के लिए। पिछले बार आए थे तो कुछ ये सौगात दे के गए थे आगरा को, जिसकी ज़रूरत थी जनता को वो नहीं दे गए। जैसे बैराज की ज़रूरत थी, हाई कोर्ट बेंच की ज़रूरत थी, एयरपोर्ट की ज़रूरत थी, ऐसा कुछ नहीं दिया। पिछली बार भी आए थे, इस बार भी आए हैं और आते ही रहेंगे। कई बार पहले भी आए हैं, लेकिन ये दुर्दिन है आगरा के, जो दुर्दशा है आगरा की। ये आगरा का एसएन मेडिकल कॉलेज जो अपने दुर्दिनों से गुजर रहा है। करोड़ों रुपए जनता का खर्च है, उसके बाद में भी बिल्डिंगें जर्जर हैं। अंदर उसका जो ढांचा बना था वो सब उसमें तबाह हो गया, ख़राब हो गया, लेकिन उस पर कोई देख रेख नहीं है। ये मरीजों की हालत है। एम्बुलेंस पर करोड़ों रुपए खर्च होता है जनता का, और एम्बुलेंस की जगह मरीज ठेल पर या ढकेल पर जाता है। ये रामराज की तस्वीर है। इसी तरह का रामराज होता है। यदि रामराज है तो जो रावण राज चल रहे थे उसमें इसमें क्या अंतर है? क्यों इस पर ध्यान नहीं है? ये करोड़ों रुपए आप देख रहे हैं जनता का जो खर्च हो रहा है रोडों में, रोडों की मरम्मत में, सड़क की मरम्मत में। लेकिन सड़क की जो मरम्मत हो रही है वो खुद बीमार है, ऐसे समझिए। उसकी जो मरम्मत हो रही है वो मरम्मत नहीं है, केवल पैसा उसमें लग रहा है जनता का। मरम्मत के नाम पर सिर्फ और सिर्फ धन उगाही, जनता का पैसा जा रहा है और कुछ भी नहीं। ये 4 दिन भी नहीं चलने वाली सड़कें हैं, इस पर कोई ध्यान नहीं है योगी जी का। जीरो टॉलरेंस की बात की थी भ्रष्टाचार पे। इस तरह की जो मौन स्वीकृति है वो खुद ये बयां करती है कि कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार में जो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं तो वो भी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। ये दोषारोपण नहीं है, लेकिन एक व्यथा है जो कहना हमारी मजबूरी है, दिखाना हमारी मजबूरी है। ये एक तस्वीर और है। इससे किसान परेशान हैं। किसान अपनी फसल को बच्चे से ज़्यादा देख रेख करते हैं, पालते हैं। उसी किसान के बलबूते पूरा संसार चलता है। किसान के दुश्मन है ये आवारा सांड, गाय। इस पर योगी जी का कोई ध्यान नहीं है। 1 साल की बात नहीं है, जब से शासन लगा है तब से ये दुर्दिन किसानों के चल रहे हैं। योगी जी का कोई ध्यान नहीं है। ऐसा क्यों? ये प्रश्न है। आखिर ऐसा क्यों? क्या हमें कम दिखता है या हम सही बात को देखना नहीं चाहते? ये किस तरह का रामराज है और किस रामराज की हम कल्पना कर रहे थे? ये पार्टी विशेष को लेकर के कोई टिप्पणी नहीं है, लेकिन चूंकि आज आप सत्ता में हैं, आपका अधिकार है, आपसे ही कहेंगे, आपसे ही प्रश्न पूछा जाएगा कि आखिर कहाँ है रामराज। ये अखिलेश यादव हैं, जब इनकी सरकार थी तो इनके जो कार्यकर्ताओं के जो तौर तरीके थे अराजकता फैलाने के, उससे जनता त्रस्त थी। जनता ने इनको अल्पमत में लाके खड़ा कर दिया। प्रयास किया, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, पिछली बार भी नहीं बन पाए थे। जनता दर्द सहती है, झेलती है, लेकिन उसका जवाब भी देती है। अब ये मुख्यमंत्री का पद बांट रहे हैं, कह रहे हैं कोई 100 विधायक ले आए तो मैं उसको मुख्यमंत्री बना दूंगा। खुद नहीं बन पाए, दूसरे को बना देंगे। अच्छी बात है, पहल अच्छी है। योगी आदित्यनाथ जी और ये अखिलेश यादव जी, दोनों में शब्द बाण चलते रहते हैं। इन्होंने अखिलेश के चाचा यानी शिवपाल को कहा कि ये पेंडुलम है, पेंडुलम की भांति काम कर रहे हैं। तो अखिलेश ने तुरंत इन पर पलटवार किया, कह दिया कि आप झूला है तो झूला झूला देंगे। तो ये शब्द बाण है, जनता को भ्रमित करने की चीज़ें हैं। इनसे कोई समाज का, जनता का हित नहीं होना, भला नहीं होना। अच्छी बात पर बहस होनी चाहिए, चाहे वो चुनाव प्रचार की यात्रा हो या आपका संसद या विधानसभा। बात अच्छी होनी चाहिए जिससे जनता का हित हो। हालांकि जनहित में आप लोग काम करते ही नहीं हैं। जनहित में काम करते तो आप लोगों के जो ऐशो आराम है
वो किसी राजा से कम नहीं। अरबों खरबों रुपया आपके विलासितापूर्ण जीवन में कट जाता है, चला जाता है जनता का। झोंपड़ियों से निकल के अरबों खरबों की कोठियों में आ गए। ये जनहित की बात तो खैर नहीं हो सकती, और एक राजनेता से इस तरह की उम्मीद करना भी मूर्खता ही है। ये जितना भी है, आप जो आपको शक्ति दी है, जो सामर्थ्य है, उसके हिसाब से आप जनहित में काम करेंगे, निश्चित रूप से देश का भला होगा। आवरण ठीक है, लेकिन अंदरों की चीज़ें खराब चल रही हैं। योगी जी ध्यान दीजिए इस पर। और ये जिसकी लाठी उसका भैंसा होता है। सरकार आपकी है, पहले थी तो उनकी चलती थी, आज आपकी चलती है, क्योंकि सरकार में पावर होती है। सही या गलत करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क सत्ता से चले जाने के बाद पड़ता है। तमाम जांचें बैठती हैं, जेल जाते हैं लोग। सत्ता में रहते हुए कितना भी बड़ा अपराधी हो, उसका एक बाल भी बाका नहीं होता है। तभी कहा है किसी ने कि जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है, भैंसा होता है। अब भैंसा कब तक उसके हाथ में रहता है, ये देखने वाली बात है। और आप देखते रहिए भारतीय न्यूज़ 24 निर्भीक।